आज ने देखे तो ही चुनाव नहीं जाके हुलक सियासत के आज के अंक में बात आज ऐसे कहानी की कर रहे हैं जिसकी कहानी लोगों को सुनते ही चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाती है। और जब भी बिहार की राजनीति और सियासत की चर्चा होती है तो एक नाम अपने आप सामने आ जाता है, लालू प्रसाद यादव। उनकी राजनीति पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बात लगभग हर कोई मानता है कि लालू यादव जैसा अंदाज शायद ही किसी दूसरे नेताओं में देखने को मिलता है। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है, जो वहाँ चले गए। उनकी बात करने की शैली, मजाकिया जवाब और आम लोगों वाली भाषा उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। कई मीडिया रिपोर्ट और पुराने इंटरव्यू में यह बात सामने आई है कि लालू जहां भी जाते थे वहां लोगों का ध्यान अपने आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। लालू प्रसाद यादव गंभीर बात भी ऐसे अंदाज में कहते थे, लोग हंसते हंसते पूरी बात सुन लेते थे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता छ। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव को अच्छी तरह से पता था कि जनता से कैसे जुड़ना है। वो ऐसे शब्दों का चयन करते थे जो सीधे गांव, खेत और चौपाल से जुड़े लोगों के दिल तक पहुंच जाए। प्रचार कर रहा था। शायद यही वजह रही है कि उनके समर्थक उनके सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपने जैसा आदमी मानते थे। कई मीडिया रिपोर्ट में यह भी जिक्र मिलता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनकी जीवन शैली कई बार चर्चा का विषय बन गया था। कहा जाता है कि उन्होंने कई मौकों पर आम लोगों की तरह व्यवहार किया। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वे सरकारी तामझाम से दूरी बनाकर रखने की कोशिश करते थे और जनता के बीच अपनी सहज छवि बनाए रखते थे। बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार चुनावी सभाओं में वे लोगों को वोटिंग मशीन का इस्तेमाल तक समझाते थे। उनका तरीका इतना सरल होता था कि ग्रामीण इलाकों के लोग आसानी से समझ जाते थे। लालटेन के सामने नीला बटन दबाई है। बटन मैंने कमीज वाला बटन ना, वो मेरा नीला बटन नाम यहाँ लालटेन देखिए कि लालटेनिया कहने हो। नीला बटन, इसको दाबना, एक उंगली से दाबना, एक उंगली से लड़का से बताना, भाई बहन का चाची के दाबते के साथ बहुत ठीक हो गया तो बोलेगा पिंग, उंगली हटा ले। अगर पिंग नहीं बोले रे भाई तो समझ के दाल में काला। एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया कि बचपन में गरीबी के कारण उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। कहा जाता है कि लंबे समय तक जूते नहीं पहनने की वजह से उनके पैरों की उंगलियों के बीच दूरी बन गई थी। उन्होंने पहली बार जूता एनसीसी ज्वाइन करने के बाद पहनी थी और उनके एक पैर के उंगली का नाखून नहीं है। यह बात उनके साधारण पारिवारिक माहौल और शुरुआती संघर्षों की कहानी बताती है। उनके याददाश्त वाले किस्से भी बहुत मशहूर हैं। लालू यादव के करीबी नेता और उन्हें जानने वाले कहते हैं कि लालू यादव की याददाश्त शक्ति बहुत ही अच्छी है। मीडिया में छपी कुछ रिपोर्ट के मुताबिक वे एक बार जिस व्यक्ति से मिल लेते थे उनका चेहरा और नाम लंबे समय तक नहीं भूलते थे। यही वजह थी कि लोगों को लगता था कि वे उन्हें व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं। एक रिपोर्ट में एक चर्चित किस्सा यह भी है कि जब वो चारा घोटाले मामले में जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने अपने पुराने राजनीतिक विरोधियों में गिने जाने वाले शिवानंद तिवारी को फ़ोन किया। रिपोर्ट के अनुसार बातचीत के बाद शिवानंद तिवारी ने कहा था कि लालू यादव राजनीति में एक अलग तरह की शख्सियत हैं, वो सबसे अलग हैं। तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी पर बैठेगा धीन धीन। उड़न चिड़िया का हम भी लगावेला बिहार, बचवा सब ठगा गया। कहा जाता है कि
जनता के बीच बने रहने के लिए लालू प्रसाद यादव कई अनोखे तरीके अपनाते थे। कभी सड़क पर ट्रैफिक संभालते दिखाई देते तो कभी अचानक किसी सरकारी कार्यालय या थाना पहुंच जाते। कई बार अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए सुविधाओं की बात करते तो कहीं गांवों में सीधे लोगों से मिलते जुलते नजर आते थे। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कई बार गांव में अचानक पहुंच जाते थे और लोगों के घर बैठकर खाना खा लेते थे। इससे आम लोगों को लगता था कि मुख्यमंत्री उनके बीच का ही आदमी है। मामी अच्छा दिन यादव लोग जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। लालू प्रसाद यादव की निजी जिंदगी से जुड़े किस्से भी कम दिलचस्प नहीं है। एक पुराने इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि शादी से पहले क्या कभी किसी से प्रेम हुआ था, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि उनके समय में ऐसी बातें आम नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनकी शादी तय हो गई थी, लेकिन शादी से पहले उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को ठीक से देखा तक नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार लालू यादव को खाना बनाने का शौक भी रहा है। कहा जाता है कि वे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के व्यंजन अच्छी तरह बना लेते हैं। अपने बचपन की गरीबी के बारे में भी वे खुलकर बात करते रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि गांव की कठिन परिस्थितियों में लोगों को जो उपलब्ध होता था उसी से गुजर बसर करनी पड़ती थी। उन्होंने अपने संघर्षों को कभी छिपाने की कोशिश नहीं किया। शायद यही कारण था कि लोग उन्हें बनावटी नेता नहीं मानते थे। वे अपनी कमियों और संघर्षों को भी उसी सहजता से बताते थे जैसे वो अपने उपलब्धियों को बताते थे। उनके बालों का स्टाइल भी कभी चर्चा का विषय बना था। जब लोग उनके हेयर कट का मजाक उड़ाते थे तब वे हंसकर कहते थे कि छोटे बाल रखना आसान है, न ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है और न ही समय बर्बाद होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कॉलेज के दिनों में लालू यादव थिएटर से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस के भोजपुरी रूपांतरण में अभिनय भी किया था। फिल्मों से ज़्यादा उन्हें बिहार की लोक संस्कृति पसंद थी। चैता बिरहा, लोकगीत और गांव के पारंपरिक कार्यक्रमों में उनकी खास रुचि बताई जाती है। धनिया मसाला बेच के हम लोग नहीं आए हैं, धनिया मसाला बेच के। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी सामाजिक पहचान की राजनीति रही है। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने पिछड़े और दलित वर्गों को आत्मसम्मान का एहसास कराया। उस समय के पत्रकार ने अपने अनुभव में लिखा है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने उनसे कहा था, लालू यादव चाहे जितना गलतियां की हो, लेकिन उन्होंने हमें समाज में बराबरी से बैठने का आत्मविश्वास दिलाया। यही वजह है कि तमाम विवादों, आलोचनाओं और कानूनी मामलों के बावजूद उनका राजनीतिक प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो। कहीं मेरे चाचा बैठे हैं, कपूर चाचा, कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है। आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर हम लोग। आज भले ही बिहार की राजनीति बदल चुकी हो, नए चेहरे सामने आ चुके हों, अगर चूक गए, लेकिन यह मानने वालों की कमी नहीं है कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति की भाषा और शैली दोनों को बदल दिया था। उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करते हैं जिसने लोगों को सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि पहचान और आत्मविश्वास की भी बात सिखाई। जब लालू का फैसला हुआ आप लोग का, और शायद यही कारण है कि जब भी लालू प्रसाद यादव बोलते हैं लोग सिर्फ उनकी बात नहीं सुनते बल्कि उनके अंदाज को भी याद रखते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और सियासत की खबरों के बारे में बताएंगे। आपको क्या लगता है? आप अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल समाचार पुल्लिंग्स को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो दोस्तों में शेयर जरूर करें।